हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हो मेरे भाइयों? फाइनली मैंने ये इनिशिएट ले लिया। फाइनली इतने ज्यादा मैसेजेस के बाद, इतनी ज्यादा डिमांड के बाद फाइनली एक फुल क्रैश कोर्स बेसिक टू एडवांस का लेके आ चुका हूं। पूरी सीरीज लेके आ चुका हूं। सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सारे पॉइंट्स मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी भी और यूट्यूबर या अगर मेरी खुद की वीडियो देखने की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये वीडियो एक लौती ऐसी वीडियो होने वाली पूरे यूट्यूब पे जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये वीडियो शायद घंटों तक चलेगी, आई डोंट नो, शायद डेफिनेटली चल सकती है, क्योंकि मैं सारे A to Z टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। सारे टॉपिक्स, मतलब कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है। और चलो मैं तुम्हें कुछ टॉपिक्स के नाम भी बताता हूं, सारों का नहीं बताऊंगा वरना मजा किरकिरा हो जाएगा। सो लाइक कैंडलस्टिक एनाटॉमी क्या होती है, उसके बाद आपको कब मार्केट में एंट्री करनी चाहिए, कब एग्जिट करनी चाहिए, लिक्विडिटी क्या होती है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेंडिंग आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, हर एक चीज आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि कौन से शेयर्स क्या होता है, कब आपको प्रॉफिट होगा, वहां पर कितने टाइम के लिए आपको होल्ड करना है, या फिर कब आपको ट्रेड लेनी चाहिए, क्या देख के ट्रेड लेनी चाहिए, किस टाइम पे ट्रेड लेनी चाहिए, पूरे दिन में किस दिन लेनी चाहिए। हर एक चीज इस पूरी वीडियो में कवर अप करूंगा। बस ये ध्यान रखना, ये वीडियो आप जब कभी भी देख रहे हो, जब देखना जब आप पूरे फ्री हो, टाइम निकालो जब ये वीडियो देखना, वहां देखने कोई मतलब है नहीं। चलो अब हम पहले टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। देखो यार, स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें तुम स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको पता है कि ट्रेडिंग क्या होती है, किस प्रकार, कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, तो अगर तुम्हें स्किप करना है तो तुम कर सकते हो, वरना अगर देखना है तो देख सकते हो। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूं, ये वीडियो मैं अपने एक दोस्त को पढ़ाऊंगा। वैसे वो ऑलरेडी एक ट्रेडर है, 3 साल 4 साल से ट्रेड कर रहा है, बट द थिंग इज मैं उसको ऐसे पढ़ाने वाला हूं जैसे वो खुद एक बिगिनर है। सारी चीजें पढ़ाऊंगा और तुम लोगों को करना क्या है, प्रिटेंड करना है कि तुम वो बंदे हो, ठीक है। मैं ऐसी प्रिटेंड करूंगा कि मेरे सामने जो बंदा खड़ा है वो मेरा एक व्यूअर है, ठीक है। तो चलो बुलाते हैं अपने दोस्त को। तो फाइनली हमारे दोस्त थंडर भाई, जो खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, आज फाइनली हमारे, थैंक यू सो मच, टाइम निकाल के आए। मेरे को बहुत मन था कि मैं एक तरीके से थंडर को, मेरे दोस्त को, मेरे यार को पढ़ाऊंगा, और ये भी ऐसे प्रिटेंड करेगा कि वो खुद एक बिगिनर है, ठीक है। तो तुम्हें सबको ये मानना है कि तुम खुद एक बिगिनर हो और ये बंदे हो, ठीक है। तो मैं इसको सब कुछ समझाऊंगा, एक बिगिनर को समझाऊंगा कि ट्रेडिंग से लेके मतलब बेसिक टू एडवांस सब कुछ पढ़ाने वाला हमारे थंडर भाई और तुम सभी को। चलो विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट स्टार्ट करें थंडर भाई। यस भाई, क्या क्या पढ़ना है आज? तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, फिर हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, सेकंड लेक्चर पे जाएंगे जो होगा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है, इस पे बैक टू बैक वीडियोस आती रहेगी दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो अब सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहां पहले हम लिखते हैं ट्रेडिंग। थोड़ी बस मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है, इग्नोर मारना मैं मुंह से बताता रहूंगा। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदना या बेचना, ठीक है। आप किसी भी चीज को बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उसका मतलब होता है ट्रेडिंग, ठीक है। बाय या सेल का मतलब क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं। आपने, हमारी कंपनी है टाटा, टाटा के हमने शेयर खरीदे या बेचे, तो उसका भी मतलब ट्रेडिंग ही होता है, ठीक है। तो थंडर भाई, मैं पहले आपको कैंडल्स के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है, कि किसी भी चीज को खरीदना बेचना क्या कहते हैं, ठीक है। ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब मैं फटाफट से यहाँ पर एक हमारी रेड कैंडल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारी रेड कैंडल हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एस, ठीक है, और इसका मतलब हमारा बी, ठीक है। मैं भी समझा दूंगा। अब चलो नॉर्मल पेंसिल पे आता हूँ, ठीक है। देखो ये जो कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, शेयर खरीद रहे हैं। मान के चलो एग्जांपल, आप टाटा कंपनी का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर आपको ये कैंडल देखने के लिए मिलती है ग्रीन, इसका मतलब बाय, खरीद रहे हैं। और यहां पर सेल का मतलब होता है रेड कैंडल दिख रही है, मतलब बेच रहे हैं। तो वही मेरा समझाना है, किसी भी चीज का खरीदना या बेचना, उसका मतलब होता है ट्रेडिंग। ओके, अभी भी समझ नहीं आया तो चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान के चलो मैं गया सब्जी मंडी, ठीक है, सब्जी मंडी से कुछ खरीद के आया। अब जो सब्जी मंडी वाला जो बंदा है, जो कोई भी है, वो फार्मर से खरीद के आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो वो एक जगह से खरीद के आया, फिर उसने दूसरी जगह मार्केट में बेचा, बाय और सेल करना, ये इसका ही मतलब होता है ट्रेडिंग, मुनाफा या नुकसान, ठीक है। या तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, किसी भी चीज को खरीदना या बेचना, उसका मतलब होता है ट्रेडिंग। आप समझ आ गया? यस मेरे भाई, बिल्कुल। चलो अब आते हैं नंबर टॉपिक 2 पे, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट होती है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पाएंगे हम। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग अब होती है हमारी 4 प्रकार की। पहले फटाफट से लिख लेता हूं। अब ट्रेडिंग होती है 4 प्रकार की, ठीक है। नंबर 1 इज
स्टॉक, ठीक है। नंबर 2 इज फॉरेक्स, नंबर 3 इज क्रिप्टो, एंड नंबर 4 इज बाइनरी। देखो वैसे तो मेजरली हमारा जो कोर्स है हमारा कोर्स है वो मेन है बाइनरी ऑप्शन का, बट मैं स्टिल आपको स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो सारे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझाऊंगा ताकि आप कहीं पर भी अगर ट्रेड करते हो दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी ट्रेड करते हो आप वो सेम टेक्निकल एनालिसिस, सेम कैंडलस्टिक पैटर्न, हर एक चीज समझ सको। मैं स्टॉक भी समझाऊंगा, फॉरेक्स भी समझाऊंगा, क्रिप्टो भी समझाऊंगा, बाइनरी भी समझाऊंगा, ठीक है भाई। चलो अब अपने नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं, स्टॉक पे। अब मैंने मेन में स्टॉक्स के नाम तो देता हूं, मैं वो लिख भी देता हूं आगे। स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट होता है हमारा, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, टी लगाया था, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, और ये होती है बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट का मतलब है वही सेम, किसी भी चीज को खरीदना या बेचना। मार्केट में क्या होता है, क्या करते हो आप जाके किसी भी चीज को खरीदते हो या तो बेचते भी हो। OLX का एग्जांपल ले लो, आपने मान के चलो स्क्रीन ही हो गई, ये स्क्रीन मैंने या तो OLX से खरीदी है या बेची है, तो उसका मतलब होता है मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का मतलब भी सेम है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने रिलायंस का, यार रिलायंस का सेम एग्जांपल ले लेते हो। रिलायंस के शेयर को या तो आप बाय करोगे जी, या तो ये सेल करोगे, ठीक है। तो ये जो रिलायंस है यहाँ पर, ये एक स्टॉक है, ये एक शेयर है। अब इसका एक शेयर खरीदोगे या तो बेचोगे, क्या करोगे इसका? एक शेयर खरीदोगे या तो इसका बेचोगे, बाय करोगे या तो सेल करोगे। दैट्स नॉन एज स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 इज इक्विटी, नंबर 2 इज अपना फ्यूचर, एंड नंबर 3 इज ऑप्शन। वैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन वो लोग एक ही बोलते हैं बट अलग अलग होता है वैसे, ठीक है। अब इक्विटी भी हमारी बहुत तरीके की होती है, वैसे 3 में समझा देता हूं। स्कैल्पिंग, ठीक है, फिर अपना इंट्राडे, फिर हमारा पोजिशनल, ठीक है। मेन अगर फ्यूचर और ऑप्शन की बात की जाए, इसमें डेरिवेटिव कंस्ट्रक्ट होता है, उतना ज्यादा पढ़ने का अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इक्विटी 3 प्रकार की होती है, कौन से? स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड पोजिशनल, ठीक है। फिर बात आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। फ्यूचर ऑप्शन वैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतने काम की नहीं है। तो थिंग इज मैंने आपको समझा दिया स्टॉक क्या होता है, मैं वापस से रिपीट कर दूं। स्टॉक क्या होता है? मान लो किसी भी एक शेयर को खरीदना, जैसे रिलायंस कंपनी है, कंपनी के शेयर खरीदे या तो बाय करे या बेचे, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कितने प्रकार के होते हैं? 3, इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इक्विटी में कितने प्रकार के होते हैं? स्कैल्पिंग, इंट्राडे, पोजिशनल, ये सब होता है। अब मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन को मना क्यों मना कर रहा हूं? अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो ये आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, वरना नहीं। तो अगर आप बिगनर हो तो मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। चलो अब अपने नंबर पॉइंट 2 पे आते हैं, विच इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में पहले घुसने से पहले देखो मैं पहले समझा देता हूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है करेंसीज पे ट्रेड करना। अब बहुत सारे लोग फॉरेक्स या बाइनरी ऑप्शन में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, बट आप सभी को शायद कुछ पता ही नहीं है, मतलब कि जो करेंसी पे आप ट्रेड तो कर रहे होगे आज तक, लेकिन आपको उसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता या उसका मतलब ही नहीं पता कि क्या मतलब होता है। चलो एक तरह से एक गेम खेलते हैं, Q&A करते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ यहाँ पर करेंसीज के नाम बताता हूँ, GBP, ठीक है। अब मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। 5, 4, 3, 2, 1। आपको पता है क्या इसकी? मैं तो बिगनर हूं, मुझे क्या ठीक है, वैसे रियलिटी में पता है, लेकिन ठीक है। तो GBP की जो फुल फॉर्म होती है विच इज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। वैसे मेन पाउंड ही होती है, क्यों? पाउंड पे ट्रेड कर रहे हैं, बट क्या रहता है, हर कंट्री अपना नाम पहले लगाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ब्रिटेन का, तो पाउंड पे वैसे हम तो मेन ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल के साथ समझाता हूं, जैसे अपना इंडियन करेंसी की बात करते हैं, रुपीस की, INR, ठीक है। INR में मीन आर होता है रुपीस का, ठीक है। हर कंट्री जैसे कि अपना नाम लगाते हैं, यहाँ पर INR में देख रहे हो इंडियन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन रुपीस। हम PKR की बात कर लेते हैं। PKR मतलब ये देखो सेम, जैसे पाकिस्तान की भी करेंसी सेम रुपीस ही है, ठीक है, लेकिन उन्होंने PK लगा रखा है, मतलब उनका क्या बोलते हैं, अपना पाकिस्तान करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी। तो अभी मैंने करेंसीज की फुल फॉर्म तो आपको समझा दी। अब ये बताओ GBP की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। दैट्स गुड। अब ये बताओ हर कंट्री के स्टार्टिंग में ये अपना कंट्री नेम लगाते हैं क्या है? ये भाई इंडियन रुपीस होती है INR मतलब, पर वो अपना नाम लगाते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता है ना भाई? देखो यार द थिंग इज, हर कंट्री ना पहले अपना नाम लगाती है। जैसे INR में देखोगे तो यहाँ पर लिखा IN इंडियन, और R का मतलब रुपीस हो गया, ठीक है। जैसे PKR का क्या है, पाकिस्तानी रुपीस, ये रहता है, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। अब मैंने आपको 3 तो बता दिए फुल फॉर्म्स, ठीक है। अब आपको
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये तुम्हें बताना ही बताना है दोस्तों, ठीक है। यहां लिख देता हूं चाहे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। अब इसके फुल फॉर्म बताओ, बहुत ही कॉमन वो है, ठीक है, करेंसी इस पर आप ट्रेड करते हो JPY। चलो 3 सेकंड देता हूं, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ JPY की फुल फॉर्म क्या है, गूगल मत करना, ठीक है। 3 2 1। आई होप आप सभी ने कर दिया, बट अगर नहीं भी करा कमेंट तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। JPY की फुल फॉर्म होती है जापानीज येन, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला हर कंट्री पहले अपना नाम लगाती है, ठीक है। तो ये कुछ मेन जो करेंसी लोग यूज करते हैं, मेन करेंसी बेस पे ट्रेड करते हैं, उनमें से JPY, INR, PKR और JPY मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसीज पे ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों अभी से कुछ टाइम पहले मैं और थंडर भाई मेरे साथ में गए थे, हम लोग अपने दुबई घूमने गए थे, ठीक है। अब देखो थंडर भाई ध्यान से सुनना, देखो अब मैं अगर दुबई जाऊंगा तो इंडियन करेंसी तो डेफिनेटली चलेगी नहीं, वहां पर खाऊंगा, वहां पर घूमूंगा, या फिर कुछ भी खरीदता भी हो तो उसके लिए दिरहम देने पड़ते हैं, क्योंकि दुबई की करेंसी है दिरहम, ठीक है। तुम्हारा रुपीस का काम नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं वहां के एयरपोर्ट पे गया था, कुछ दिरहम्स वहां पर मैंने खरीदे। तो अब फॉरेक्स से यहाँ पर ये रिलेटेड कैसे मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक दिरहम, सॉरी यार अगर दिरहम की स्पेलिंग गलत होती है तो, एक दिरहम इंडियन करेंसी में होते हैं। उस टाइम जब मैंने खरीदे थे वो रेट मुझे मिला था 23.5 रुपए, ठीक है। 23.5 रुपए का एक दिरहम होता है उस टाइम। अभी से 1 साल पहले मैं गया था तो उस टाइम 23.5 रुपए का एक दिरहम था, ठीक है। अब मान के चलो आपने अभी से 2 साल पहले, मैंने 1 साल पहले, चलो 1 साल पहले मैंने मान के चलो 100 दिरहम खरीदे होते, ठीक है। अब मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जो 1 साल पहले मैंने 23.5 दिरहम के रेट पे 100 दिरहम खरीदे थे, वो मान के चलो 1 साल बाद हो गए 24.5 रुपए के, ठीक है। मतलब कि 1 रुपए का डिफरेंस आया, 1 रुपए का यहाँ पर बड़ा है। यहाँ 23.5 था उस टाइम पे, आज वो उसका जो रेट चल रहा है दिरहम का वो चल रहा है 24.5 रुपए। तो फॉरेक्स में ये है, अगर मान के चलो मैंने 1 साल पहले 100 दिरहम खरीदे होते 23.5 के रेट पे, तो आज मेरा जो 100 इंटू 24.5 आप करोगे उतने रुपए का मेरा प्रॉफिट होता, ठीक है। 100 रुपए का एक तरीके से हमारा प्रॉफिट होता, और वो डिपेंड करता अगर हम बड़ी अमाउंट में लेते तो और अच्छा खासा प्रॉफिट होता, ठीक है। तो फॉरेक्स में मैंने लाइव एग्जांपल तो समझा दिया, ठीक है। तो थंडर भाई ये हो गया फिजिकल फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है, जो मैंने जिंदगी में लाइव किया है, ठीक है। और जब सेम आप अपने लैपटॉप पे या फोन पे ट्रेड करोगे दैट्स नोन एज फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है, उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग समझा दिया, स्टॉक मार्केट समझा दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। स्टॉक मार्केट का मान के चलो इतना सा मार्केट है एग्जाम्पल, फॉरेक्स मार्केट का इतना बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट का, ठीक है। ये अपना स्टॉक मार्केट है, ठीक है, ये पूरा अपना फॉरेक्स मार्केट है। डिफरेंट साइज में और रियलिटी में भी है, मैं समझाता हूं। यहां पर पूरे एक दिन में 6 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेडिंग होती है, जो स्टॉक मार्केट है पूरे महीने में नहीं होती है, पूरे महीने में। स्टॉक मार्केट इतना सा है, फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है, ठीक है। पूरे महीने भर में सोचो थंडर भाई, पूरे महीने भर में इतनी ट्रेडिंग नहीं होती जितने फॉरेक्स मार्केट में एक दिन में 24 घंटे के अंदर होती है। तो इतना बड़ा साइज डिफरेंस है फॉरेक्स ट्रेडिंग में एंड स्टॉक मार्केट में, ठीक है। एक और डिफरेंस समझाता हूं स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग में। स्टॉक मार्केट कुछ घंटे के लिए होता था, आपको पता है दोपहर के टाइम कुछ घंटों के लिए खुला होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग आपकी 24 घंटे खुली होती है, 5 दिन के लिए, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। 24 घंटे मंडे टू फ्राइडे लगातार फॉरेक्स मार्केट खुला होता है, ठीक है। सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब हम क्रिप्टो मार्केट का सीधा जंप करते हैं बाइनरी ट्रेडिंग पे। क्यों समझाता हूं, क्योंकि बहुत सिमिलर है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का जुड़वा भाई आप कह सकते हो बाइनरी ट्रेडिंग होता है। देयर इज नो डिफरेंस, करेंसीज पे ट्रेडिंग करनी होती है, सेम करेंसी पे बाइनरी ट्रेडिंग में आप ट्रेड करते हो, सेम करेंसी सेम एसेट सब कुछ सेम होता है, वो भी 24/7 खुला रहता है। इवन बाइनरी ट्रेडिंग तो आपकी सैटरडे संडे भी खुली होती है, सैटरडे संडे ये 5 दिन खुला होता है, ये 7 दिन खुला होता है। अब डिफरेंस क्या है उसकी बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये 24/7 खुला रहता है, ये हमारा प्लस पॉइंट है बाइनरी ट्रेडिंग का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको पिप स्टॉप लॉस लगाना होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस ये लगानी होती है 2 चीजें, बाइनरी ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं है, नो पिप नो स्टॉप लॉस, जितना मन करे उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, एक लिमिट होती है खैर, उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 24/7 आप कभी भी ट्रेड ले सकते हो, रात की 2 बजे मन कर रहा है 2 बजे ट्रेड लो, सुबह के मन कर रहा है किसी भी टाइम आप ट्रेड ले सकते हो। एंड बाइनरी ट्रेडिंग का सबसे अच्छी चीज पता क्या है, इट्स सिंपल, इट्स इजी टू यूज, बहुत ही सिंपल है। आपको चेक करना है whether the market is bearish और bullish एंड आप सीधा बाय या सेल कर सकते हो, दैट्स इट। तुम्हें ये नहीं बताना कि मार्केट अभी कितना ऊपर जाने वाला है कितना नीचे जाने वाला है, तो बस ये देखना मार्केट कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दैट्स इट।
ये डिफरेंस होता है, ठीक है। बाय ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने आपको समझा दी है। अब आते हैं नंबर 4 विच इज क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करने को बोलते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है। एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ देता हूं मैं, यहाँ साइड में क्लियर कर देता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर समझाता हूं, ठीक है। ओके, यहाँ फॉरवर्ड समझा देता हूं। मान के चलो अभी से 10 साल पहले बिटकॉइन का नाम हमें सुना होगा, BTC, एक सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी है 2011 से, ठीक है। 2011 में बिटकॉइन का रेट था मान के चलो 10 रुपए, ठीक है। अभी करंट वैल्यू पता है आपको कितनी है 2025 में? 55 लाख, 75 लाख, और 1 CR तक भी टच किया था, ठीक है। 75 लाख का भी उसका एक बिटकॉइन का प्राइस है। डिफरेंस देख रहे हो कितने एक्स्ट्रा जीरो लग गए। ये मान के चलो, देखो अभी तो मैं 2025 में हूं, अगर अभी से 10 साल पहले होता, उस टाइम ट्रेडिंग सीख रहा होता, तो डेफिनेटली अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ डेफिनेटली पूरी, मैं कह रहा हूं जितनी कमाई होती मेरे पे, मैं सब इस करेंसी पे लगा देता, इस कॉइन पे लगा देता, और आज मेरे पास पूरी जिंदगी भर के पैसे होते, मैं जितना मजे कर सकता था सब कर सकता था। तो वही सेम दोस्तों तुम्हारे लिए भी है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से तुम भी क्या पता कुछ ना कुछ करेंसीज पे ट्रेड करना समझ जाओ और अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सको, ताकि ये जो 10 रुपए हैं ये आपके 75 लाख हो सकते हैं अभी से 2-3 साल बाद, ठीक है। तो ये कोर्स पूरा आखिर तक समझ लेना, ठीक है। अब मैंने आपको चारों टाइप ऑफ ट्रेडिंग समझा दी है, पूरी ब्रीफली तरीके से समझा दी है। अगर कोई और डाउट है आपको पूछना है? मुझे एक डाउट है नोआ भाई। हाँ। अगर मेरे पास पैसे है, मैं एक बिगनर हूँ, तो मुझे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, बाइनरी ट्रेडिंग करनी कौन सी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। पहले एक काम करता हूं, मैं चारों बता दूं कितने अमाउंट या कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है स्टार्ट करने के लिए। पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए तो चाहिए, ठीक है। और बैकअप पे आप कह सकते हो कम से कम आपके बैंक अकाउंट में 5 से 6 लाख होने ही चाहिए, ठीक है। 5 से 6 लाख बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की। फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट करने के लिए आप 50,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग आप 50,000 से कर सकते हो, 50K। और इसमें क्या रहता है, फंडेड अकाउंट का भी सीन रहता है। मुझे तो वो एक तरीके से देखो स्कैम लगता है, अगर फंडेड अकाउंट से स्टार्ट करें तो तुम 10,000 या 15,000 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बस ये है थोड़ा आपको रिटर्न्स का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि यू हैव टू यूज पेप एंड स्टॉप लॉस इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में। नाउ कमिंग टू क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग का तो पूछे मत, क्रिप्टो ट्रेडिंग का भी सेम ही है। कम से कम 1 लाख रुपए तो चाहिए भाई स्टार्ट करने, कम से कम भी चाहिए, ठीक है। और अगर तुम स्टार्ट करते हो मान के चलो 20 या 30,000 रुपए स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली ज्यादा के चांसेस लॉसेस के ही है, वहां पर इतना प्रॉफिट्स निकलेगा ही नहीं वहां पर। नाउ कमिंग टू बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। $10 बोले तो 1,000 रुपए। 1,000 रुपए, क्या 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इट्स वही बात है, बाई ट्रेडिंग में है कि आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो 1,000 रुपए से। देखो 1,000 रुपए का मेरे को तो लगता नहीं इतना बड़ा कोई रिस्क है कि आप ले सकते हो डेफिनेटली 1,000 रुपए का। और इवन मैंने बहुत लोगों को देखा 1,000 से लाखों रुपए बना के भी, ठीक है। तो बाई ट्रेडिंग वैसे तो बहुत ईजी, सिंपल टू यूज और बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट है इसके अलावा आपके? नो भाई, मैं तो बिगनर हूँ, तो मैं चालू किससे करूँ? 1 लाख रुपए तो मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएंगी। देखो अमाउंट की बात नहीं है, बात यह आती है कि कौन सा इजी टू यूज है, सिंपल है। पैसा का तो जुगाड़ तो कैसे भी हो जाता है, बट यह है कि आपको इजी टू यूज और कहां पर आपको मार्केट अच्छे से समझ आ पाएगा, कहां पर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बिगनर। तो देखो मैं ऐसे रिकमेंड करूंगा स्टॉक एंड बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है। बस वही बात है, स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टार्ट करो तो 1 लाख रुपए चाहिए, बाइनरी ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट करो तो आप 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो मेरे भाई। और रही बात स्टॉक मार्केट, देखिए जरूरत नहीं है कि 1 लाख से स्टार्ट करें मेरे भाई, तो 20-30 हजार से भी स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकता है डेफिनेटली, बट रिटर्न्स प्रॉफिट का सोचना मत कि मिलेगा ही मिलेगा 100%, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ओके। और फिर बात की जाए बाइनरी ट्रेडिंग की, ऐसा नहीं है देखो 1,000 रुपए तो प्रॉफिट ही मिलेगा। देखो यार 1,000 रुपए से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं खुद रिकमेंड करूंगा कम से कम भी 5 से 8,000 रुपए तो होने चाहिए स्टार्ट करने के लिए, ताकि तुम प्रॉपर्ली अपना मनी मैनेजमेंट भी यूज कर सको। गारंटी नहीं है यार प्रॉफिट भी होगा, तो ये बैकअप है, अमाउंट भी होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। दैट्स इट, मैंने चारों टॉपिक दोस्तों कवर कर दिए हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आप सभी को समझा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट हाँ मेक श्योर अगर आपको ये ट्रेडिंग सीखनी है लाइव, मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव आता हूं, वहां पर घंटों तक सिखाता भी हूं और घंटों तक हम ट्रेड साथ में लेके बैठते हैं। हमारे सारे दोस्त साथ में थंडर और मैं एक साथ बैठते हैं, ट्रेड लेते हैं। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट। उसके अलावा बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हम अपना अकाउंट कहां से क्रिएट करें। देखो ये लॉन्ग वीडियो आप देख रहे होगे, कोई भी एक लॉन्ग वीडियो पकड़ लो, मान के चलो मैंने ये वाली लॉन्ग वीडियो पकड़ ली है, ठीक है। लाइव आपको समझा देता हूं, देखो इसमें आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक मिल जाएगा, ये bit.ly/noagotix। इस लिंक से आप अकाउंट बना सकते हो। इस लिंक में आपको कुछ नहीं करना, लिंक पे क्लिक करना है एंड यू कैन जस्ट क्रिएट योर अकाउंट हियर, ठीक है। कंटिन्यू डेस्टिनेशन दबा देना, अगर ऐसा आता है तो अपना आईडी, एक ईमेल आईडी
डाल दो, एक पासवर्ड डाल दो, बूम, ये सेलेक्ट करना है एंड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डन। अकाउंट बनाने के बाद आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना है एंड आई विल ऐड टू योर वीआईपी ग्रुप, जहां पर हम साथ में ट्रेड्स लेते हैं। आप सेम ट्रेड जो मैं अपने अकाउंट में लेता हूं वो घर बैठे बैठे फॉलो कर सकते हो। एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पर देखो, ये मैंने अराउंड सिर्फ 2 ट्रेड्स के अंदर 5 लाख रुपए बनाए और लोगों ने, लाखों लोगों ने साथ में बनाया। हम साथ में ट्रेड लेते हैं, तो ज्वाइन करना है, अपना सीधा अकाउंट बनाओ और आईडी नंबर मुझे मैसेज कर देना मेरे टेलीग्राम पे।